भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र के 6वें सर्ग को अर्थ सहित पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग कुरुक्षेत्र के 6वें सर्ग की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र का अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी जरूर पढ़िएगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जिन पंक्तियों को पढ़ा था उसी के आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। ये हैं पंक्तियां। पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार। यह समय विज्ञान का सब भांति पूर्ण समर्थ, खुल गए हैं गुण संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। चीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार, आ गया है ज्योति की नव भूमि में संसार। ये हैं पंक्तियां। हम लोग इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति कुरुक्षेत्र के 6ठे सर्ग से अवतरित हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी के ओजस्वी राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। कुरुक्षेत्र एक खंड काव्य है। कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं और इसकी कथा का आधार महाभारत है। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी ने द्वापर युग से वर्तमान युग में मनुष्य की प्रगति को प्रदर्शित किया है। आज के युग में मनुष्य ने बड़े बड़े रहस्य का पता लगाया है और पहले के मुकाबले मनुष्य ने बहुत तरक्की की है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज का मानव प्राचीन युग की तरह विवश नहीं है। द्वापर से अब तक संसार ने बहुत उन्नति कर ली है। दिनकर जी कहते हैं कि यह विज्ञान का युग है जिसमें मानव ने पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लिया है और विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने बड़े बड़े गूढ़ रहस्यों का पता लगाया है। आज के युग में मानव अपनी बुद्धि से अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्योति पूर्ण नवीन संसार की रचना कर रहा है। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य में मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट है, इन पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी ने आज के युग को विज्ञान का युग कहा है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी ने द्वापर युग से आज के मनुष्य की सफलताओं को प्रदर्शित किया है। तो ये है काव्य सौंदर्य। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। आज की
दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। ये हैं पंक्तियां। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह बताया है कि आज के युग में मानव ने विजय प्राप्त कर ली है और जल, विद्युत, भाप इन सभी चीजों को किस तरह से प्रयोग करना है सब कुछ सीख लिया है। इन पंक्तियों में दिनकर जी ने मानव की पहुंच को प्रस्तुत किया है। तो ये है इन पंक्तियों का प्रसंग। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज का संसार नवीनतम और विचित्रताओं से परिपूर्ण है और सर्वत्र प्रकृति पर मानव ने विजय प्राप्त कर ली है। दिनकर जी कहते हैं कि आज मानव ने जल, विद्युत और भाप तक को अपने वश में कर लिया है। आज ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां मानव की पहुंच ना हो सके। वह आज समान रूप से नदी, पर्वत और सिंधु को लांघ सकते हैं और इसे लांघने में समर्थ भी हैं। ये है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इन पंक्तियों में प्रकृति का चित्रण किया गया है। सेकंड पॉइंट है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने प्रकृति पर मानव की विजय के बारे में बताया है। थर्ड पॉइंट है, इन पंक्तियों के माध्यम से दिनकर जी ने मानव ने किस प्रकार से भाप, जल, विद्युत पर विजय प्राप्त की है इसके बारे में बताया है। तो ये थी कुरुक्षेत्र की पंक्तियां जिनका अर्थ हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।